हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट है फ्रेंड्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि डिटर्मिनेंट कहते किसे, व्हाट इज डिटर्मिनेंट होता क्या है, हाउ टू इसका यूज कैसे किया जाता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट है वो आज का सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे डिटर्मिनेंट में लाकर कैसे बदलेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहता था 1 2 3 4। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, या फिर कहिए तो ऐसे मान लीजिए इसको कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जनरल फॉर्म में ए बी सी डी। ये हमारा जनरल फॉर्म में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ ए की जगह पे कोई वैल्यू हो सकता है, बी की जगह कोई वैल्यू हो सकता है, सी और डी की जगह कोई वैल्यू हो सकता है। तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 रो और 2 कॉलम का है। जब भी दिया रहेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, चाहे वो 2 रो 2 कॉलम हो, चाहे वो 3 रो 3 कॉलम का हो। बात हमेशा जब भी होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात होगा। तो इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए जो ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना फ्रेंड्स, इसको हटाकर हम लोग 2 डंटी जैसा दे देते हैं, ए बी और ये सी और ये डी। ये ए बराबर जो आया ये डेट ऑफ लिखा जाता है, डेट ऑफ ए लिखिए, फिर या फिर इसे ऐसे लिखा जाता है डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसे कहा जाता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट करने का 2 तरीका है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिख चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए या फिर डेट ऑफ ए लिखिए। ये डिटर्मिनेंट करने का तरीका होता है। ये 3 1 2 3 4 5 6 8 9 7। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ 3 रो और 3 कॉलम का। ये हमारा 3 रो 3 कॉलम है, ये हमारा 2 रो 2 कॉलम का है। ये दिया हुआ है, मान लीजिए इसको बोलेगा कि ये मैट्रिक्स है हमारा। ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ये इसको डिटर्मिनेंट में लिखा था। डिटर्मिनेंट जब लिखने के लिए बात आएगा तो डिटर्मिनेंट के एक तरफ ये मोटा थोड़ा रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखिए या फिर डेट ऑफ बी लिखिए। इसको तरीका होता है दिखाने का। इसकी जगह पे हमें 2 डंटी देना होता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 7 इस तरह दिखाया जाता है। ये तो हो गया इसका, ये तो हो गया फ्रेंड्स डिनोट करने का कि कैसे डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। ये डिनोट करने का तरीका हम लोग जो पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स से ही आया है। अब बात करते हैं कि कोई फाइंड करने के लिए कहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए जब भी कहता है तो उसे लिखने का तरीका होता है ए आई जे। यहाँ आई क्या और जे क्या है इसके बारे में बात करें तो आई का मतलब यहाँ पे रो के बारे में बात होता है, रो नंबर दिखाता है कि कितना नंबर रो है। और जे की अगर बात करें तो जेथ हमारा आई था और जेथ हमारा कॉलम नंबर दिखाता है। तो कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा A12 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड नंबर, फर्स्ट रो है हमारा उसका सेकंड नंबर है, क्या हमारा 2 है। इसको कहते हैं ith जेथ। अब बोल देगा A32 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड नंबर थर्ड रो। यहाँ पे लिखा रहेगा A11, A11 का मतलब यहाँ पे 1। ये 3 रो और 3 कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है 3 रो 3 कॉलम का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, ये 2 रो और 2 कॉलम का वैल्यू है। अब बात करेगा यहाँ पे मान लीजिए बोलेगा यहाँ पे, अब दूसरा ले लेते, जैसे ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का ये ले लेते थे, सेकेंड रो का ये थर्ड नंबर, यानी सेकेंड रो और थर्ड, ये सेकेंड है क्योंकि देखिए ये फर्स्ट रो, ये पूरा ये रो होता है हमारा, ये कॉलम होता है, ये रो R1 R2 और R3 है और ये कॉलम हमारा C1 C2 और ये C3 है। ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है लंबा लंबा। A23 का मतलब होता है सेकेंड रो का तीसरा नंबर। सेकेंड रो ये है हमारा, इसका तीसरा नंबर, इसकी वैल्यू 6 है। ऐसे पूछता भी है कभी कभी, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में देता है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे हम ये बता दिए हैं, आपको रिमाइंड करवा दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है तो आप बता सकते हैं, 1 नंबर का सवाल देता है। बोल देगा थर्ड रो का कोई दूसरा नंबर, मान लीजिए थर्ड रो का पहला नंबर लेते हैं तो A31, 3 इसलिए लेंगे कि पहला रो लिखा था, फिर जाके हम लोग कॉलम लिखते हैं। मान लीजिए इसको 1 3 करेंगे तो 1 3 जब कर दीजिएगा तो 1 का मतलब पहला रो का तीसरा नंबर हो जाएगा। ये नहीं कि माइनस आगे लगा दीजिएगा, वैसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो A31 का मतलब तीसरा रो का पहला नंबर, देखिए तीसरा रो है, तीसरा रो का पहला क्या है, कॉलम, यानी 8 है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू यूज, या तो हाउ टू यूज करिए या तो एक्सपेंड कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट को, यानी एक्सपेंडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो हम वैल्यू लिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पे
मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पे कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं जो हमारा 1 2 3 4 है। ये 2 रो और 2 कॉलम का है। यहाँ 2 × 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो 2 रो, इसको एक्सपेंड कैसे किया? इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 1 करेंगे तो हम लोग 4 × 1 ब्रैकेट में रखिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे। फिर उसके बाद इस 3 × 2 करिए, अब बीच में माइनस दीजिए और 3 × 2 करिए। यहाँ से 4 × 1 यानी 4 होगा, यहाँ 3 × 1 यानी 6 होगा। 4 में से 6 जाएगा तो 4 में से अगर 6 जाएगा तो हमें 2 मिलेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारा जो वैल्यू आया वो 2 आया। बोल देगा इवेल्यूट करने के लिए, इस क्वेश्चन में देता है कि इवेल्यूट करिए। एवेल्यूट के लिए इसी तरह से एक्सपेंड किया जाता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट होगा हमारा, जाके इस पर वैल्यू ले लेते हैं 6 4 5 और 3। ये कोई हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोल रहा है एवेल्यूट करने के लिए इसका वैल्यू निकालिए, मतलब एक्सपेंड करिए। इसको एक्सपेंड करना कहलाता है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 रो और 2 कॉलम का है, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 होता है और माइनस 5 × 20, जब 18 में से 20 जाएगा तो -2 होगा। ये डिटर्मिनेंट निकला। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं। ये तो 2 रो और 2 कॉलम की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम की। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 3 रो और 3 कॉलम का। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर दिया हुआ है वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 8 9 और 7। ये तो हमारा 3 रो और 3 कॉलम का है। तो 3 रो 3 कॉलम का है ना, तो उसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग को बढ़ना पड़ता है, 1 या 2 स्टेप पे ही वो बढ़ना पड़ता है। कैसे बढ़ना पड़ता है वो अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए जनरल फॉर्म पहले बता देते, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई जनरल फॉर्म में हमें डिटर्मिनेंट दिया रहेगा A1 B1 C1। ये ABCD दिया हुआ है मैट्रिक्स में, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। हमारा डिटर्मिनेंट ABCD है, ये 2 × 2 का है। ये हमारा 3 × 3 का जो आ रहा है डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 है। A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C3 और A3 B3 और C3। इसको एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है। फॉर एग्जांपल इसको एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है हमें। एक्सपेंड करने के लिए जब भी कहेगा ना तो डिटर्मिनेंट को हम लोग देखिए, इसको डिटर्मिनेंट बराबर जब भी हम एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा हमेशा। जब भी एक्सपेंड करने के लिए कहेगा तो इसको देखिए रो के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हो रहा है ना, एक कॉलम के हिसाब से हो रहा है। देखिए रो और एक कॉलम, ये कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड हो रहा है, यानी A1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और B2 × B2 C2 B2 C2 B3 C3। यहाँ पे कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में माइनस देंगे हम लोग यहाँ पे, और बचेगा इसकी बात। तो B1 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब ये वाला काटिए, देखिए ये वाला काटिए ऊपर से और बीच वाला काटिए, तो A2 C2 मिल रहा है हमें और यहाँ से A3 C3 मिल रहा है। अब यहाँ पे प्लस दीजिए C1। देखिए यहाँ पे C1 आ रहा है। देखिए अभी इस वाले को देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। अब इन दोनों को दिखने खाली आप इसको भूल जाना है और इसको भूल जाना है। बचा हुआ जो बचेगा इसको लिख देना है A2 B2 A3 B3। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इस तरह से एक्सपेंड किया। 2 रो 2 कॉलम को एक्सपेंड करना तो आपको आता है। मान लीजिए आपको नहीं आता है, देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो चलिए इसी को हम पहले एक्सपेंड कर देते हैं। वो डिटर्मिनेंट हमारा दिया रहेगा A1 A2 B1 B2, या फिर कहिए दिया हुआ रहेगा ABCD। ये कोई हमारा डिटर्मिनेंट दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलेगा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड डिटर्मिनेंट में जब भी एक्सपेंड किया जाता है, इसको ऊपर से लिखिए, इसको इधर से और इसको इधर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो A1 × B2 और यहाँ पे माइनस हो जाता है B1 × A2 के साथ। ये आ गया। इसी को देख लीजिए A × D माइनस हो जाता है B × C के साथ। इसको 2 रो और 2 कॉलम को आपको एक्सपेंड करने आता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन बता चुके हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। इसी पैटर्न पे 2 रो और 2 कॉलम पे लाइए। पहले ये 3 कॉलम का तो समझ में नहीं आता कैसे किया। यहाँ पर बस आपको आ गया कि A1 आ गया है, B1 आ गया और C1 आ गया प्लस माइनस के साथ।
देखिए ये A1 B1 आ गया, इसी से आपको एक स्टेप बढ़ जा रहा है। इसमें एक स्टेप में ही काम हो जा रहा था 2 स्टेप में, इसमें 3 स्टेप में जाएगा। इसको अंदर में मल्टीप्लाई करिएगा, जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस करके उसको फिर A1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस देके इसके साथ अंदर में काम करने के बाद B1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस देके C1 के साथ जो अंदर से वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आपको एक्सपेंड करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम का हो गया। यहाँ पे ये 3 रो का 3 कॉलम का था तो दिक्कत आ रही थी। यहाँ से आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। देखिए यहाँ पे देखा है आगे भी, पहले हम दूसरा हमारा एक्सपेंड डिटरमिनेंट को हम लोग देख चुके हैं कैसे एक्सपेंड होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका थोड़ा सा सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इस पे कि एवल्यूट कैसे किया जाता है। डिटरमिनेंट जब 2 रो 2 कॉलम का हो तो एवल्यूट करना, तो क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। 3 रो 3 कॉलम का प्रैक्टिस करना बाकी, जो यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा पीछे जो क्वेश्चन लिखे थे, चलिए इससे अब डील कर लेते हैं कि 2 रो और 2 कॉलम का दिखा चुके हैं कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है। अब 3 रो 3 कॉलम का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है। हाँ, पीछे हम जो फॉर्मूला आपको लिखे हैं उसमें आपको एक चीज हम बताए थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैसे आया। ये देखिए यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे प्लस के साथ लिए है, यहाँ बीच में माइनस आया है, फिर यहाँ प्लस आया, ये कैसे आया है। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कैसे कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है, तो वही अभी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए प्लस, यहाँ फर्स्ट रो हमारा होता है वो प्लस होता है, सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम का जो वैल्यू होता है वो माइनस होता है। ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है तो इसका यहाँ वैल्यू माइनस होता है। यहाँ माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट में चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए आपको नीचे एक और रो दिया रहेगा, ये 3 रो 3 कॉलम, मान लीजिए 4 रो 4 कॉलम का रहेगा। जब 4 रो 4 कॉलम का रहेगा, यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, मतलब अल्टरनेट चलता है। ये नहीं कि यहाँ से अल्टरनेट होता है, शुरू से ही अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में खत्म हुआ तो यहाँ प्लस से शुरू हुआ, प्लस माइनस प्लस। फिर यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। तो जब एक्सपेंड करने की बारी आएगी तो हम क्या आपको बताएं, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 है हमारा। फिर ये 2 रो 2 कॉलम में डाल देंगे, यानी इसको हटा दीजिए, इसको ऊपर वाले को और नीचे इस लाइन को भूल जाइए, यानी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है आपको। 5 6 9 7 लिख रहा है, 5 6 9 7 इसको लिख देना है। इसको एक अलग अपने डिटरमिनेंट बना लेना है जो 2 रो और 2 कॉलम का। 2 रो 2 कॉलम का तो आपको आता है सॉल्व करने। इसके साथ इसको गुना करेंगे और फिर माइनस का निशान देंगे, इसको इसके साथ गुना करके और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ माइनस होता है। फिर अब इसको फर्स्ट रो में से सेकेंड कॉलम को भूल जाना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में बीच ऊपर वाले को बीच वाले को भूल जाना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे पहले हम लोग, फिर 4 6 8 7, देखिए ऐसे 4 6 8 7, हमें 4 6 8 7 ये नजर आ रहा है, ये लिख देंगे हम। अब हम लोग यहाँ पे प्लस देंगे। अभी इसको भूल जाना है आपको, ये देखिए ये है ना, ये आपको भूल जाना है। तो 4 5 8 9 दिख रहा था, यहाँ पहले 3 उतार लेते हैं हम लोग प्लस में। और यहाँ जब इसको ऐसे भूल जाएंगे हम लोग, देखिए इसको जब भूल जाएंगे तो हमें 4 5 और 8 9 दिख रहा है, तो 4 5 8 9 इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ पे हमारा रहेगा। अब स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, 7 5 6 35 माइनस का निशान देंगे, 6 9 54 माइनस यहाँ 2 रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट फिर आएगा, 7 के 28 माइनस 8 के 48, यहाँ प्लस 3 आएगा, 4 9 36 माइनस 8 5 40। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 1 इंटू 35 में से जब 54 हमारा घटेगा 19 बचेगा, तो 1 इंटू जो 19 आएगा हमारा वो माइनस में आएगा क्योंकि 54 बड़ा है, तो यहाँ माइनस 19 होगा। देखिए यहाँ पे रहेगा माइनस 19, यहाँ फिर माइनस 2 देंगे। जब 48 में से 28 में से 48 जब घटाइएगा तो यहाँ पे हमें माइनस 20 मिलेगा, प्लस 3 इंटू में 36 में से जब माइनस 40 करिएगा, यानी 40 हमारा बड़ा 36 छोटा, तो यहाँ माइनस 4 मिलेगा हमें। जब इसको पूरी तरह से इवेल्यूट करिएगा तो हमें माइनस 19 मिलेगा, 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें 19 ही मिलेगा माइनस में। जब इसको गुना करेंगे तो प्लस में 40 मिलेगा, और यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो माइनस 12 मिलेगा। देखिए यहाँ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 31 मिलेगा माइनस में, और प्लस यहाँ पे 40। जब यहाँ माइनस 31 और प्लस 40 को यहाँ पे जब जोड़ेंगे, यानी यहाँ घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो जब 40 में से 31 जाएगा तो यहाँ हमें 9 मिलेगा प्लस में। तो ये जो वैल्यू आया यही हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इवेल्यूट हुआ, जो 3 रो और 3 कॉलम का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से 3 रो और 3 कॉलम का वैल्यू हम लोग इवेल्यूट करते हैं।
मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा डिटरमिनेंट बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 0 3 2, वो इवैल्यूएट करके वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट बराबर हम लोग मान लेंगे कि ये दिया हुआ है, तो इसको जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। देखिए तो 1 1, इसको आप रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट रो जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा हमारा। जब इसको छुपा लेना है, इसको छुपा लेना है और इसको छुपा लेना है। जब इसको और इसको छुपाएंगे तो हमें 5 6 और 3 2 मिलेगा। माइनस का यहाँ निशान देना है, अब 2 लेना है। जब इसको और इसको जब छुपाएंगे हम लोग तो देखिए 4 6 और 0 2 बच रहा है, 4 6 0 2। इसको इसी तरह बनाना है आपको, छिपा छिपा के। यहाँ 3 आएगा। जब इसको छिपाएंगे हम लोग देखिए तो 4 5 0 3 आना बचा, 4 5 0 3। मान लीजिए जिसको हम मान रहे हैं, जैसे यहाँ 3 मान रहे हैं, इसको छुपा लेना है। अब मान लीजिए हम लोग सेकेंड रो के अकॉर्डिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम लोग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के करेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब 4 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इसको छुपाएंगे, ऊपर वाला लाइन को और इसको छुपाएंगे तो 2 3 और 3 2 हमारा यहाँ पे वैल्यू लिखाएगा। इस तरह से जिस लाइन और जिस रो से हम लोग मानते हैं उसके पूरे इसको हम लोग छिपा देते हैं, फर्स्ट रो को और कॉलम को छिपा देते हैं। जो बचेगा वैल्यू उसको हम लोग डिटरमिनेंट में करके लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम लोग 1 लिखेंगे, इसे स्मॉल ब्रैकेट में ला देंगे डिटरमिनेंट से। 5 दूनी 10 माइनस 6 18, यहाँ पे -2 बचेगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो हमें 8 मिलेगा और 6 को 0 से तो 0 यहाँ हो जाएगा +3। जब इसे हम लोग करेंगे तो 3 4 12 और यहाँ 0 मिलेगा। 5 को जब 0 से गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे इसमें माइनस करेंगे, 10 में 18 तो -8, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ -8 मिलेगा हमें। यहाँ 8 में से 0 घटाइए तो हमें 8 ही मिलेगा, और 8 को जब गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। जब 12 में 0 घटे तो हमें 12 ही मिलेगा। 12 को जब गुना करेंगे तो 12 3 36, 16 और 8 हमारा 24 होता है। 24 में सब 36 घटाएंगे, 36 में से 24 तो हमें +12 मिलेगा, क्योंकि 36 बड़ा है हमारा। यहाँ पे जो चीज़ बड़ा रहता है उसी का साइन निकलता है। ये हमारा वैल्यू निकल के। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो 3 रो 3 कॉलम का है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारा डिटरमिनेंट दिया रहेगा, ये हमारा कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। डिटरमिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको A1 A11 B11 B12 B13 ऐसे भी लिख सकते हैं, B21 B23 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 B1 C1, ये सब जनरल फॉर्म होता है लिखने का। डिटरमिनेंट को बोल देगा कि ये डिटरमिनेंट हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए कोई, उसका बोलेगा कि प्रॉपर्टीज जैसे क्या क्या होता है। तो जैसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टीज है ना फ्रेंड्स, वो प्रॉपर्टीज है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए इंटरचेंज को शो करता है। ये इंटरचेंज ये इंटरचेंज को डिनोट करता है। ये इंटरचेंज को ऐसे डिनोट किया जाता है कि एक लाइन रहेगा और दोनों तरफ से एरो बना हुआ रहेगा, ये इंटरचेंज कहलाता है। जब इसका हम लोग इंटरचेंज करेंगे ना, मान लीजिए इंटरचेंज कहने का मतलब होता है, जैसे हम बोल देंगे कि R1 और R2 का इंटरचेंज कर दे, मतलब इसका ऊपर नीचे करें ना, R1 को R2 में, R2 को R1 में हम लोग ले जा रहे हैं। जब R1 को R2 और R2 को R1 में ले जाएंगे कोई डिटरमिनेंट है, मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 है, इसका जब लोग हम इंटरचेंज करेंगे ना तो यहाँ पे आगे में हमें माइनस दे देगा। ये आगे में माइनस इसलिए देगा क्योंकि हम लोग इसका इंटरचेंज किए हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब A2 हमारा B2 और C2 ऊपर चल गया, A1 B1 और C1 हमारे नीचे आ गया, और A3 B3 और C3 तो हमारा ऐसे रहेगा। तो जिसका हम लोग इंटरचेंज करते हैं वही सिर्फ ऊपर जाता है, इसके अलावा जो भी रहता है वो हमारा नीचे रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या था, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट हमारा दिया रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 B1 C1 दोबारा रिपीट कर देगा। यहाँ A1 B1 C1 दोबारा लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पे 1 2 3 और C की जगह पे 3 दिया रहा है, और यहाँ पे भी 1 2 3 आ जाए, मतलब आइडेंटिकल आ जाए, मतलब एक जैसा। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा वैल्यू रिपीट कर दे। वैल्यू रिपीट करने का मतलब कि यही नहीं कि यहाँ 3 तो बीच में 3, ऐसा नहीं। तीनों रो या फिर तीनों कॉलम का वैल्यू अगर रिपीट करेगा, या तो रो का तीनों वैल्यू रिपीट कर दे या फिर कॉलम का तीनों वैल्यू रिपीट कर दे, तब रिपीट कर दे, मतलब एक जैसे आ जाए। जैसे यहाँ भी देखिए ऊपर का फर्स्ट रो देखिए और सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो हमारा जो आइडेंटिकल है, और थर्ड रो R1 एंड R3 इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल करने का मतलब सेम वैल्यू है यहाँ पे।
इसका डायरेक्ट वैल्यू हमारा 0 होता है, यही हमारा प्रॉपर्टीज कहता है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग आया, ये आपको जानने के लिए है नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा थ्योरम प्रूव करने। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देता है कि जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया रहा है, यहाँ 0 0 0 दिया रहा है फॉर एग्जाम्पल दिया रहे, तो ये डायरेक्ट हमारा 0 देगा। क्यों? क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स के साथ अगर इसको देखें हम डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको करेंगे देखिए किसी के साथ भी करेंगे ये आएगा, इसमें भी आ रहा है। फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे ये खत्म, ये दोनों 0 इंटू 0 0 इंटू समथिंग 0 देगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इसको करेंगे 0 इंटू समथिंग तो डायरेक्ट हमें 0 दे देगा। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी कहता है। चौथा प्रॉपर्टी जो है हमारा इसके बिल्कुल सिमिलर है आइडेंटिकल के। क्या चौथा प्रॉपर्टी हमारा कहता है, मान लीजिए कोई दिया हुआ वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहीं पे अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 हो, मतलब अल्फा यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी ये हमें 0 ही मैट्रिक्स देगा। क्योंकि यहाँ से हम अल्फा जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब अल्फा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स में कॉमन ले चुके हैं, उसी तरह डिटरमिनेंट में भी हम लोग कॉमन लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो ये वापस आइडेंटिकल हो जाएगा। देखिए यहाँ भी A1 आ जाएगा, यहाँ भी A1 आ जाएगा, ऊपर B1 B1 C1 C1 जब आइडेंटिकल हो जाता है, आइडेंटिकल का डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ 0 पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अल्फा इंटू समथिंग करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी कहता है। पांचवा प्रॉपर्टी हमारा कहता है, पांचवा प्रॉपर्टी हमारा बहुत आसान है। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1, ये हमारा कोई प्रॉपर्टी दिया हुआ है। बीटा A2 बीटा B2 रहेगा और बीटा C2 रहेगा, और बीटा A3 बीटा B3 और बीटा C3 रहेगा। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो जानते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। मान लीजिए अल्फा बीटा दिया रहेगा, यहाँ पे इसको P मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अल्फा बीटा और ये P दिया रहे, यहाँ P दिया रहे, K दिया रहे, यहाँ X भी दिया जा सकता है। तो क्या तब ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है तीनों में से अल्फा बीटा और P को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अल्फा बीटा और P को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो उसका जो हमें बचेगा क्या बचेगा, यही बचेगा A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, यही हमारा बचेगा। देखिए यहाँ पे यही हमारा बचेगा वैल्यू। तो यही हमारा पांचवा प्रॉपर्टी कहता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है A1 प्लस अल्फा रहे, B1 प्लस बीटा रहे, C1 प्लस गामा रहे, और यहाँ पे A2 B2 C2 B3 A3 C3 दिया रहे। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स। क्या करता है, हमारा रो है जो कॉलम है जो हमारा, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ प्लस करके अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3 B3 और यहाँ C3 यहाँ पे ऐसे भी पुट कर दे। ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो एक हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स बचा हुआ है जो मैट्रिक्स में भी यूज होता है और कभी कभी डिटरमिनेंट में भी दे देता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक हमारा टॉपिक छूट गया था, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या होता है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स को जब भी बोलेगा बनाने के लिए उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर रखेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा दिया है फॉर एग्जांपल ए बराबर 3 - 2x x + 1 और 4 और ये 2 दिया रहेगा, तो बोलेगा ये इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें जब भी देता है वो x का वैल्यू निकालने के लिए हम जब भी फाइंड करने के लिए कहेगा, बोलेगा x फाइंड करिए। तो इसके सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स को हटा के यानी बिग ब्रैकेट को हटा के हम लोग डिटरमिनेंट देंगे 3 - 2x और यहाँ x + 1 करेंगे और यहाँ 2 यहाँ 4 और इजिकल टू 0 कर देंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा कहता है जो भी मैट्रिक्स हमारा दिया रहेगा उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर रखकर उसको इजिकल टू 0 करेंगे। अब इसको डिटरमिनेंट को हम आपको सॉल्व करना सिखा चुके हैं कि डिटरमिनेंट जब भी ये 2 रो और 2 कॉलम का डिटरमिनेंट है, यहाँ भी 2 रो और 2 कॉलम का ही मैट्रिक्स दिया हुआ था हमें। तो इसको जब भी करने के लिए कहेगा तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2x के साथ 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा यहाँ पे हमें, और यहाँ पे हमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x + 1 और इजिकल टू हमें 0 दिया हुआ है यहाँ पे। जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 से करेगा तो 12 हो जाएगा, 2 के साथ करेगा तो 8x हो जाएगा, यहाँ माइनस देगा, x के साथ करेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ -2 इजिकल टू 0। जब इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए x वाला x के साथ जुड़ेगा और नंबर वाला नंबर के साथ, जब
यहाँ 12 प्लस में है और 2 यहाँ पे माइनस में है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 10 मिलेगा और यहाँ पे माइनस 10x मिलेगा और इजिकल टू हमें 0 है। 10 को हम लोग इधर छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस वाले x को इधर हम लोग भेज देंगे। 10 के साथ ये कट के हमें x का वैल्यू यहाँ पे -1 मिलेगा। तो यहाँ पे जब माइनस जाएगा इधर तो ये प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ हमें +1 मिलेगा। प्रॉब्लम दिया हुआ है a बराबर हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स है जो 2 रो 2 कॉलम का है। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ऑफ डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट ऑफ a बोल रहा है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ जब a बोलेगा तो इसको बिग ब्रैकेट उठा के हम लोग डिटरमिनेंट यहाँ पे पुट कर देंगे 3 4 1 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का मतलब जब यहाँ पे निकालेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस देखिए इधर, जब इसको करेंगे तो यहाँ से हमें 6 हो जाएगा, माइनस में 1 × 4 करेंगे यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a, जब डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगा। क्वेश्चन में हमें बोला है 3a निकालने के लिए, 3 × डिटरमिनेंट ऑफ a दिया हुआ है, 3 × डिटरमिनेंट ऑफ a दिया हुआ है। यहाँ 3 × है यहाँ पे, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ से हम 2 निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ 2 निकाल चुके हैं, यहाँ 2 पुट कर देंगे। 3 2 6 होता है, यानी 3 ऑफ डिटरमिनेंट a का वैल्यू हमें यहाँ पे 6 मिला। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन देता है, बोलेगा डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालिए।